वीडियो में हम देखेंगे स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एंड फेरेंटी इफेक्ट के बारे में। सो फर्स्ट हम देखेंगे स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट क्या है? जब कोई कंडक्टर डीसी करंट को कैरी करता है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस कंडक्टर का, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में ये जो करंट डेंसिटी है वो इक्वल होता है। मीन्स ये क्रॉस सेक्शनल एरिया की एवरी पॉइंट में करंट डेंसिटी सेम है। बट इन केस ऑफ एसी करंट, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का जो एसी करंट कैरी कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो एसी करंट है ये कंडक्टर का सरफेस में ये एसी करंट का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, बट ये जो सेंटर है इस सेंटर में करंट डेंसिटी बहुत कम होगा। सो ये इस इफेक्ट को कहते हैं स्किन इफेक्ट। इसलिए जब कोई भी कंडक्टर में डीसी करंट फ्लो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बट जब कोई भी कंडक्टर जो एसी करंट कैरी कर रहा है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। मेनली ये जो डीसी रेजिस्टेंस है, मीन्स यहाँ पर ये कंडक्टर मान लो डीसी करंट कैरी कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। बट जब उस कंडक्टर एसी करंट को कैरी करेगा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1.2 से लेके 1.7 तक बढ़ सकता है। मीन्स ये जो एसी करंट जब इस कंडक्टर में फ्लो होगा तब इसका जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम से लेके 17 ओम तक हो सकता है। बट जनरली इसको 1.25 ओम से कैलकुलेट किया जाता है। मीन्स ये जो आर ए सी है इसको हम 1.25 इंटू आर डी सी लिखता है। मीन्स यहाँ पर ये जो आर ए सी है ये एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जो ए सी करंट कैरी कर रहे हैं, एंड ये जो आर डी सी है ये उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जो आर डी सी करंट को कैरी कर रहा है। ओके, सो ये था हमारा स्किन इफेक्ट। अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट परफॉर्म बिटवीन मिनिमम 2 और मोर कंडक्टर। मीन्स ये जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है इसको परफॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 कंडक्टर की ज़रूरत है। ओके, सो हम यहाँ पर हम देखेंगे ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या है। ये 2 कंडक्टर ए एंड बी है, इसके अंदर ये आई ए करंट फ्लो हो रहा है एंड यहाँ पर आई बी करंट फ्लो हो रहा है। ओके, एंड इसका जो डायरेक्शन है वो सेम है। अब क्या होगा, ये जो ए कंडक्टर में जो आई ए करंट फ्लो हो रहा है इसके लिए ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। ओके, जब इस मैग्नेटिक फ्लक्स इस कंडक्टर को, मीन्स ये जो सेकेंड कंडक्टर बी को जब जब टच करेगा तब यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है आई ए ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर जनरेट होगा वो भी ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होगा। इस ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स के लिए यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड ये जो ईएमएफ का डायरेक्शन है एंड ये जो ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस्ड हो रहा है इस ईएमएफ के लिए यहाँ पर एक एडी करंट फ्लो होगा। ओके, मान लो इस एडी करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर ये जो एडी करंट का डायरेक्शन है ये आई बी का जस्ट ऑपोजिट है। सो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एडी करंट ये आई बी को अपोज करेगा, इसलिए इस पॉइंट पर ये जो करंट डेंसिटी है वो घट जाएगा। बट इस पॉइंट पर ये जो एडी करंट का डायरेक्शन है ये आई बी के साथ सेम फेज में है। सो यहाँ पर क्या होगा, ये जो करंट डेंसिटी है इस पॉइंट में इस करंट डेंसिटी आई बी का बढ़ जाएगा। तो ये जो आई बी में जो करंट फ्लो हो रहा है इसका करंट डेंसिटी कुछ इस तरीके का होगा। ओके, मीन्स इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी बहुत कम है एंड यहाँ पर करंट डेंसिटी इंक्रीज होगा। ओके, ये था हमारा दोनों कंडक्टर जो एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो कर रहा है। ओके, बट हम देखेंगे अब, सो यहाँ पर ये जो ए एंड बी दो कंडक्टर है इसका करंट का जो डायरेक्शन है वो जस्ट ऑपोजिट है। सो यहाँ पर करंट डेंसिटी क्या होगा, बी का करंट डेंसिटी यहाँ पर क्या होगा, ये तो आई एक इस कंडक्टर में फ्लो आ रहा है, इसके लिए एक मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर जनरेट होगा जो इसको टच करेगा, इसलिए यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, एंड इस ईएमएफ के लिए यहाँ पर एक एडी करंट फ्लो होगा। सो यहाँ पर ये जो एडी करंट का डायरेक्शन है इस पॉइंट पर ये आई बी के साथ सेम फेज में है, बट इस पॉइंट पर ये जो एडी करंट का डायरेक्शन है ये आई बी के साथ जस्ट ऑपोजिट है। सो इसलिए यहाँ पर ये जो करंट का डेंसिटी होगा ये कुछ इस तरीके का होगा। ओके, मीन्स यहाँ पर करंट डेंसिटी बहुत कम होगा एंड यहाँ पर बढ़ते जाएगा। ये था हमारा
प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे फेरांटी इफेक्ट के बारे में। And our next point is Ferranti effect. In 1980s, scientist Ferrand said that for medium and long transmission line, the receiving end voltage greater than sending end voltage when no load is connected at receiving end station or when the load is very light, means यहाँ पर सेंडिंग एंड स्टेशन से जो वोल्टेज हम रिसीविंग एंड स्टेशन में सेंड कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड, ये जो वी आर मीन्स ये जो रिसीविंग एंड स्टेशन का जो वोल्टेज, इसका मैग्नीट्यूड वी आर से काफ़ी भी ज़्यादा हो सकता है। कब? ये जो जब ये रिसीविंग एंड स्टेशन में लाइट कोई भी लोड नहीं कनेक्ट रहता है और इसका जो लोड है रिसीविंग एंड स्टेशन में ये बहुत कम है। इस मीन्स ये जो लोड है लाइट लोड है इस पर, और इस लाइट लोड में ये रिसीविंग एंड का वोल्टेज कभी कभी Vs से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये था हमारा फेरांटी इफेक्ट। Don't forget to subscribe my channel. If you like this video, please like, share my video. If you have any doubt, please comment on my comment section. Thanks for watching.